हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिर से लेके पैर तक की जो सारी कॉमन बीमारियां हैं, उन बीमारियों में कौन कौन सी मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। आज की जो वीडियो है वह जो फार्मेसी स्टूडेंट हैं या फिर नर्सिंग स्टूडेंट हैं या फिर ऐसे पर्सन जो कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो हॉस्पिटल या फिर किसी प्रैक्टिशनर के पास में काम सीख रहे हैं, उन लोगों को यह वीडियो काफ़ी ख़ास रहने वाली है। और एक आम व्यक्ति जो कि बीमारी और दवाइयों के बारे में नॉलेज रखते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी ख़ास रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बीमारी है वो है सिर दर्द। तो सिर दर्द कई तरह के होते हैं, जैसे कि अगर कॉमन सिर दर्द है तो उस व्यक्ति को डाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में जो मेडिसिन आती है वो आप दे सकते हैं, या एसिलोफेनिक प्लस पैरासीटामोल या न्यूमोसाइड प्लस पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में जो साल्ट के कॉम्बिनेशन में जो मेडिसिन आती है वो आप उसको दे सकते हैं। अगर सिर दर्द माइग्रेन की वजह से होता है, माइग्रेन का जो सिर दर्द होता है वो सिर के आधे हिस्से में होता है। इस दर्द में आप जो सबसे अच्छी टैबलेट्स है वो है नेप्रोक्सेन टैबलेट या फिर नेप्रोक्सेन प्लस डोमपेरिडोन के कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट आती है वो आप उस व्यक्ति को दे सकते हैं। अगर सिर दर्द किसी अन्य कारण से होता है, जैसे कि किसी का बीपी हाई हो जाना या फिर गैस्ट्रिक होना, तो उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगली जो बीमारी है वो है कॉमन कोल्ड, और कॉमन कोल्ड के साथ साथ फीवर और रनी नोज। जब कॉमन कोल्ड होता है तो कॉमन कोल्ड में उस व्यक्ति को एंटी कोल्ड मेडिसिन देते हैं, जिसमें पैरासीटामोल प्लस फिनाइलनेफ्रिन और क्लोरोफेनेरामाइन मैलेट होता है। इस कॉम्बिनेशन की जो टैबलेट होती है वो उस व्यक्ति को सर्दी होने पर दी जाती है। सर्दी के साथ साथ अगर उसको फीवर भी है तब उस समय एसिलोफेनिक प्लस पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट आती है वो उस व्यक्ति को फीवर में दी जाती है, या फिर नीमोसाइड प्लस पैरासीटामोल या फिर डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट आती है उस व्यक्ति को वो टैबलेट दे सकते हैं। अगली जो रनी नोज के लिए मतलब उसकी जो नाक है वो बहुत ज़्यादा उससे पानी बह रहा है, उससे नाक से जो पानी बह रहा है उसको रोकने के लिए उसे कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे सेट्रिजिन मेडिसिन या फिर लीवोसेट्रिजिन टैबलेट। अगली जो बीमारी है वो है खांसी होना। खांसी भी दोस्तों दो तरह की होती है। अगर व्यक्ति को सूखी खांसी है, मतलब जिसमें बलगम नहीं आ रहा है, केवल खांसी आ रही है, तो उस समय उसको दो कॉम्बिनेशन का जो ड्रॉप सिरप आता है वो सिरप आप दे सकते हैं, जैसे डेक्स्ट्रोमेथार्फेन और क्लोरोफेनेरामाइन मैलेट। यह कॉम्बिनेशन का सिरप आप व्यक्ति को सूखी खांसी में दे सकते हैं। अगली खांसी की बात करें तो वो है बेड कफ, जिसमें कि व्यक्ति को खांसी के साथ साथ बलगम भी आता है, और ऐसी खांसी में व्यक्ति को टर्बुटालाइन, गुआफेंसन और अम्ब्रोक्सिल, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में जो सिरप आता है वो सिरप व्यक्ति को आप दे सकते हैं, जिससे कि जो गीली खांसी है, जो कफ बन रहा है या कफ जमा हुआ है, वो कफ सफ्रेश होके पिघल कर खांसी के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अगली जो बीमारी है वो है मुंह में छाले होना, मतलब माउथ अल्सर। इसमें ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, फिर भी हम बात कर लेते हैं कि इसमें बीकासूल कैप्सूल, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये आप व्यक्ति को दे सकते हैं, या फिर इसके साथ में फॉलिक एसिड भी व्यक्ति को दे सकते हैं। और इसका एक ओरासोर करके जेल भी आता है, यह भी व्यक्ति को आप माउथ अल्सर में दे सकते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो है दांत में दर्द होना।
अगर किसी व्यक्ति के दांत में साधारण सा दर्द होता है और आपने उस समय उस व्यक्ति को डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल या एसिलोफेनिक प्लस पैरासीटामोल या न्यूमोसाइड प्लस पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन की जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन को देने के बाद व्यक्ति के दांत का दर्द बंद नहीं होता है, तो दांत के दर्द के लिए जो सबसे अच्छी टैबलेट है वो है कैट्रोल डीटी टैबलेट। यह व्यक्ति को आप दे सकते हैं, इससे जो दांत का दर्द है वो बंद हो जाएगा। अगली जो दांत में होने वाली प्रॉब्लम है वो है दांत में दर्द के साथ सूजन होना। तो इसमें व्यक्ति को अमोक्सिसिलिन क्लेवनिक पोटेशियम प्लस क्लेवनिक एसिड के साथ में जो मेडिसिन आती है वो आप उस व्यक्ति को दे सकते हैं। यह व्यक्ति के जो सूजन है या फिर जो घाव हुआ है उस घाव को हील करेगी, और इसके साथ ही उस व्यक्ति को आप कोई जैसे जीरोडॉल एसपी टैबलेट दे सकते हैं, जिसमें एसिलोफेनिक प्लस पैरासीटामोल और सेरियोपेप्टिडाइज होता है। यह उस व्यक्ति की जो दांत में सूजन है और दर्द है उसको कम कर देगी। अगली जो बीमारी है वो है टॉन्सिलाइटिस या फिर फेरिंजाइटिस। टॉन्सिलाइटिस या फेरिंजाइटिस सेम तरह की ही बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें मुंह में काफ़ी रेडनेस हो जाती है और जो टॉन्सिल हैं वो फूल जाते हैं। जिसमें आदमी कोई खाना खाता है या फिर पानी पीता है तो उस समय उसको काफ़ी पेन होता है। इससे रिलीफ पाने के लिए व्यक्ति को आप कोई पेन किलर मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि एसिलोफेनिक प्लस पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में या डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में या फिर न्यूमोसाइड प्लस पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में जो मेडिसिन आती है वो आप व्यक्ति को एज ए पेन किलर के तौर पे दे सकते हैं। और इसमें एंटीबायोटिक्स टैबलेट भी देना चाहिए, जैसे कि अजीथ्रोमाइसिन टैबलेट आप उस व्यक्ति को दे सकते हैं, जिससे कि उसको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और इसमें क्लोरोहेक्साडिन माउथ वाश भी दे सकते हैं, जिससे कि वह व्यक्ति इससे माउथ वाश से मुंह साफ कर लेगा और जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाएगा। अगली जो बीमारी है वो है एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट दर्द। पेट दर्द भी कई तरह का होता है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को सामान्य सा पेट दर्द है तो उस समय उसको डाइसाइक्लोमिन प्लस मेफेनिक एसिड के साथ में या फिर डाइसाइक्लोमिन प्लस ड्रोटावेरिन के साथ में जो कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट आती है वो टैबलेट उस व्यक्ति को आप दे सकते हैं। अगर व्यक्ति को पथरी का दर्द है तो उस समय व्यक्ति को एसिलोफेनिक प्लस पैरासीटामोल और ट्रामाडोल के कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट आती है वो टैबलेट आप व्यक्ति को प्रोवाइड करा सकते हैं। अगली जो पेट में होने वाली प्रॉब्लम है वो है अपच, मतलब कि अगर व्यक्ति को अपच या गैस्ट्रिक हो रही है तब उस समय, और गैस्ट्रिक के साथ में व्यक्ति को दर्द, पेट में दर्द है, तो उस समय आपको जो टैबलेट देना है वो एक तो पेन किलर टैबलेट देना है, जैसे डाइसाइक्लोमिन प्लस डोटावेरिन के कॉम्बिनेशन में या डाइसाइक्लोमिन प्लस मेफेनिक एसिड के कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट आती है वो आप व्यक्ति को दे सकते हैं। और कोई पीपीआई ड्रग या फिर एस2 एंटागोनिस्ट ड्रग उस व्यक्ति को दे सकते हैं, जैसे कि रेनिटिडिन टैबलेट या फिर पेंटाप्राजोल टैबलेट या कैप्सूल या फिर ओमाप्राजोल कैप्सूल। उस व्यक्ति को आप ये टैबलेट सुबह खाली पेट दे सकते हैं। अगली जो पेट में प्रॉब्लम है वो है पेट में जलन होना या फिर सीने में जलन होना। ये एसिडिटी के कारण होती है और इसमें भी आप व्यक्ति को कोई एंटासिड टैबलेट या एंटासिड सिरप दे सकते हैं, जैसे कि डाइजिन टैबलेट या फिर डाइजिन सिरप, और इसके साथ में कोई पीपीआई ड्रग भी दे सकते हैं, जैसे कि पेंटाप्राजोल कैप्सूल या फिर ओमिप्राजोल कैप्सूल या रेनिटिडिन टैबलेट। ये व्यक्ति को आप उसके साथ में दे सकते हैं।
अब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति को इंडाइजेशन हो जाता है, भूख नहीं लगती है या खाना नहीं पचता है, तो उस समय उस व्यक्ति को एक जो खाना पचाने के लिए आपको एंजाइम सिरप देना है, वो अरिस्टोजाइम एंजाइम सिरप उस व्यक्ति को आप दे सकते हैं। और भूख बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति को सेप्रोहेप्टाडिन सिरप दे सकते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब अगर व्यक्ति खाना खाता है और शाम को सुबह को व्यक्ति सही से फ्रेश नहीं हो पाता है, उसके पेट में पूरे ऐसा लगता है कि पूरा पेट भरा भरा हुआ है और वो जब पोटी के लिए जाता है तो सही से फ्रेश नहीं हो पाता है। इस कंडीशन को दूर करने के लिए आप व्यक्ति को बिसाकोडिल टैबलेट जो डल्कोफ्लॉक्स नाम से आती है, ये व्यक्ति को आप सुबह शाम को 2 टैबलेट गर्म पानी से दे सकते हैं, या फिर लैक्टुलोज सिरप भी आप व्यक्ति को दे सकते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो है दस्त होना। दस्त को रोकने के लिए व्यक्ति को आप लोपेरामाइड टैबलेट दे सकते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो है दस्त के साथ साथ पेचिश होना या फिर दस्त के दौरान पेट में इन्फेक्शन हो जाना, तो उस समय उस व्यक्ति को एंटीबायोटिक टैबलेट्स दी जाती है, जैसे कि ऑफ्लॉक्सासिन के साथ में ओनिडाजोल या फिर ऑफ्लॉक्सासिन प्लस मेट्रिनाडोजोल के कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट आती है वो टैबलेट आप व्यक्ति को दे सकते हैं। अगली जो और इसके साथ में ही व्यक्ति को ORS घोल दे सकते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो है एलर्जी। अगर किसी कीड़े के काटने से या फिर किसी दवाई के खाने से या फिर किसी अन्य कारण से व्यक्ति के बॉडी में एलर्जी हो जाती है, तो उस समय व्यक्ति को एबिल टैबलेट जिसमें साल्ट के रूप में फेनरामाइन मैलेट होता है, या फिर अटेरेक्स टैबलेट जिसमें हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये टैबलेट आप व्यक्ति को दे सकते हैं। या फिर फेक्सोफेनाडाइन की जो टैबलेट आती है, यह भी व्यक्ति को आप एलर्जी के समय दे सकते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो है उल्टी होना। अगर व्यक्ति को उल्टी होती है तो उस उल्टी को रोकने के लिए व्यक्ति को आप मेटोक्लोप्रोमाइड की टैबलेट साल्ट की टैबलेट दे सकते हैं, या फिर ऑन्डेंसेट्रॉन की टैबलेट दे सकते हैं, या फिर डोमपेरिडोन की टैबलेट दे सकते हैं। अगर अगली प्रॉब्लम है वो है चक्कर आना। अगर व्यक्ति को चक्कर आते हैं और उल्टी भी होती है तो उस समय उस व्यक्ति को सिनारिजिन टैबलेट के साथ के साथ में डोमपेरिडोन के कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट आती है वो आप व्यक्ति को दे सकते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो है कान में दर्द होना या फिर कान का बहना। अगर किसी व्यक्ति को कान में दर्द होता है तो उसे कोई पेन किलर मेडिसिन दे सकते हैं, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में बताई थी। और अगर किसी व्यक्ति को कान से कोई डिस्चार्ज होता है, कान बहता है, तो उस व्यक्ति को एंटीबायोटिक टैबलेट जैसे कि सेफेक्जिम या ऑफ्लॉक्सासिन या फिर सेफोडेक्जिम टैबलेट आप दे सकते हैं। और इसके साथ में ही उस व्यक्ति को कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप भी दे सकते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रॉप या फिर जेंटामाइसिन ड्रॉप या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन ड्रॉप। ये ड्रॉप स्टेरॉइड के साथ में भी आते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस बीटामेथासोन के कॉम्बिनेशन में जो ड्रॉप आता है वो भी आप दे सकते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो है अगर किसी व्यक्ति के पैर में मोच आ जाए या फिर गर्दन में जकड़न हो जाए या फिर खिंचाव हो जाए, उस समय व्यक्ति को जो सबसे अच्छी टैबलेट है वो है डाइक्लोफेनिक के साथ में जो क्लोरोजॉक्साजोन के कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट आती है वो आप दे सकते हैं। डाइक्लोफेनिक सोडियम या पोटेशियम जो आपके पेन को कंट्रोल करता है, और क्लोरोजॉक्साजोन जो जकड़न हुई है, जो नसों में खिंचाव हुआ है, उसको रिलैक्स करने का काम करता है। इसमें एसिलोफेनिक प्लस क्लोरोजॉक्साजोन के साथ कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट आती है वो भी आप उस व्यक्ति को दे सकते
हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो है, अगर किसी व्यक्ति को का बीपी हाई होता है या फिर उसको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट को, अगर किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसी के अनुसार उस व्यक्ति को दवा लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ कॉमन सी मेडिसिन है जो बीपी इंक्रीज होने पर उस व्यक्ति को दी जाती हैं, जैसे कि अटेनोलॉल टैबलेट्स या फिर अटेनोलॉल प्लस नेफिडिफिन के कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट आती है ये भी आप दे सकते हैं, या फिर नेफिडिफिन सिंगल साल्ट में जो टैबलेट आती है वो भी आप व्यक्ति को दे सकते हैं, या फिर अम्लोडिपिन टैबलेट या फिर अम्लोडिपिन प्लस अटेनोलॉल के कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट आती है वो भी आप व्यक्ति को दे सकते हैं।